हेलो एवरीवन, वेलकम टू कंपटीशन करियर पॉइंट। मैं आज आप लोगों के लिए लखनवी अंदाज कहानी से संबंधित 100 प्लस एमसीक्यू यानी वस्तुनिष्ठ प्रश्नों को आज हम लोग अभ्यास करने वाले हैं, जो इकाई 18 के अंतर्गत एक टॉपिक है। और ये टॉपिक जो है एमपी टेट वर्ग 2 के अंतर्गत पूछे जाएंगे। जितने भी प्रश्न इसमें बनते हैं मैंने सारे आपको देने का कोशिश किया हूँ, और इससे बाहर आपके प्रश्न नहीं बनेंगे, एकदम श्योर शॉट हुई है। और जो लोग तैयारी कर रहे हैं एमपी टेट वर्ग 2 के लिए, तो किसी प्रकार का नोट्स का मतलब एमसी ओनली एमसीक्यू जो यूट्यूब पर उपलब्ध है, आप उसे परचेस करना चाहते हैं तो कांटेक्ट करें व्हाट्सएप नंबर पर 7004501486। यह व्हाट्सएप नंबर, इस पर आपको ओनली व्हाट्सएप करने हैं, मैसेज के थ्रू इन्फॉर्मेशन प्राप्त करने हैं, पीडीएफ परचेस करने हैं। जिनके पास टाइम है वो खुद से नोट्स बना सकते हैं, ओके, या जो भी मटेरियल है उससे भी पढ़ सकते हैं। शुरुआत करते हैं हम लोग। लखनवी अंदाज किस प्रकार कहानी है? तो व्यंग पर आधारित कहानी है। लखनवी अंदाज कहानी का मुख्य उद्देश्य क्या है? लोगों की दिखावटी जीवन पर व्यंग करना। लेखक ने कहानी के माध्यम से किन लोगों पर कटाक्ष किया है? तो बनावटी लोगों पर कटाक्ष किया है। ट्रेन में काट करना किसने शुरू किया? नवाब साहब ने। नवाब साहब क्यों थक गए थे? खीरे की तैयारी और इस्तेमाल से। प्रश्न संख्या 6, नवाब साहब ने खीरे के टुकड़ों के साथ क्या किया? वे खीरे के टुकड़ों को उठाकर ओठों तक ले गए, उन्हें सूंघा और फिर खिड़की से बाहर फेंक दिया। लखनवी अंदाज कहानी के अनुसार नवाबों की प्रमुख विशेषता क्या क्या है? तो अपने आप को दूसरे से बेहतर और श्रेष्ठ समझना। नवाब साहब ने लेखक से क्या पूछा? खीरा खाने के लिए पूछा। लेखक सेकेंड क्लास के डिब्बे को खाली समझकर चढ़ रहे थे, वहां पहले से कौन बैठा था? तो एक लखनवी नवाब। लखनवी लखनवी नवाब ने खीरे किसके ऊपर रखे हुए थे? एक तौलिए के ऊपर रखे हुए थे। पहले से सेकेंड क्लास में बैठे हुए लखनवी नवाब के सामने कितने खीरे रखे हुए थे? 2। लेखक की पुरानी आदत कौन सी थी? जब लेखक खाली बैठे होते तो अनेक प्रकार की कल्पनाएं करने लगे जाते थे। प्रश्न संख्या 13, लखनवी नवाब पाठ के आधार पर नवाब साहब कैसे व्यक्ति थे? तो अपनी नवाबी शान शौकत और ठाठ बाट का दिखावा करने वाले व्यक्ति। नेक्स्ट प्रश्न जो है, नवाब साहब द्वारा दूसरी बार खीरे खाने के लिए पूछने पर लेखक ने क्यों मना कर दिया? क्योंकि वो लेखक पहले ही खीरा खाने को मना कर चुके थे। लेखक ने लोकल ट्रेन यानी कि मुफसिल के सेकेंड क्लास में महंगा टिकट क्यों खरीदा? भीड़ से बचने और एकांत में किसी नई कहानी के बारे में सोचने के लिए। नेक्स्ट प्रश्न है 60 नंबर, लेखक ने क्या सोचकर सेकेंड क्लास में टिकट ली थी? तो नई कहानी के बारे में सोचने के लिए। लेखक को कहाँ जाना था? तो विकल्प बी आपका सही जवाब हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है, नवाब साहब ने खीरों की फांक को क्या किया? खिड़की से बाहर फेंक दिया। डिब्बे में लेखक का प्रवेश करते ही नवाब साहब के आंखों में कैसा भाव दिखाई दिया? तो असंतोष के भाव दिखाई दिए। लखनवी अंदाज पाठ में लेखक वस्तुतः किस पर व्यंग किया है? तो पतनशील सामंती वर्ग पर।
लखनवी अंदाज कहानी में लेखक ने किस ट्रेन से यात्रा वृत्तांत चित्रित किया है? तो पैसेंजर ट्रेन। ट्रेन में किस क्लास के टिकट के अधिक दाम लगते थे? सेकंड क्लास। लेखक ने ट्रेन में सेकंड क्लास का टिकट क्यों खरीदा? नई कहानी के विषय के बारे में सोचने के लिए। नेक्स्ट है, ट्रेन में लेखक की मुलाकात किससे हुई थी? एक लखनवी नवाब से हुई थी। सफेद पोश सज्जन ट्रेन में किस मुद्रा में बैठे हुए थे? पालथी मारकर। ट्रेन में बैठे सज्जन की चिंता में विघ्न क्यों पड़ा? लेखक के आ जाने के कारण। सज्जन ने ट्रेन में अपने सामने क्या रखा था? 2 ताजे चिकने खीरे। लखनवी अंदाज पाठ का आधार बताइए कि अपदार्थ वस्तु किसे कहा गया है? तो खीरे को कहा गया है। नवाब साहब ने अपनी सीट के नीचे क्या रखा था? लोटा रखा था। नेक्स्ट प्रश्न है, नवाब साहब ने जेब से क्या निकाला? चाकू निकाला। वार्तालाप की शुरुआत किसने की थी? तो नवाब साहब ने की थी। डिब्बे में बैठे सज्जन को देखकर लेखक किस विषय में अनुमान करने लगे? तो नवाब साहब की असुविधा और संकोच के कारण के विषय में। सफेद पोश का क्या था? तो भद्र पुरुष। नेक्स्ट प्रश्न है, लेखक नवाब साहब के कैसे देख रहे थे? कनखियों से देख रहे थे। नेक्स्ट प्रश्न, लेखक के अनुसार नवाब साहब द्वारा सेकेंड क्लास में यात्रा करने के क्या कारण हो सकते थे? शांति और सुकून से यात्रा करना, नवाबी शान को दिखावा करना, भीड़ से राहत पाना। उपयुक्त सभी हो जाएंगे यहाँ पर। लेखक को देख नवाब साहब क्यों खुश नहीं हुए? क्योंकि उन्हें अपना एकांत भंग होता हुआ दिखाई दिया। नेक्स्ट प्रश्न है, क्या सोचकर लेखक को लगा कि नई कहानी भी लिखी जा सकती है? जब खीरे के सुगंध और स्वाद की कल्पना से ही पेट भरकर इकरार आ सकती है। नवाब साहब ने खीरों में कौन सा नमक लगाया था? जीरा और मिर्च लगा नमक। लेखक ने कौन से डिब्बे को खाली समझकर उसमें चढ़ गए थे? सेकंड क्लास। दोबारा क्या बहाना बनाकर लेखक ने खाने से मना कर दिया था? पेट खराब होने का बहाना। नवाब साहब ने खीरे के टुकड़ों को खिड़की से बाहर क्यों फेंक दिया? झूठी नवाबी शान दिखाने के खातिर। लेखक के अनुसार नवाबों की प्रमुख विशेषता क्या है? अपने को दूसरे से श्रेष्ठ समझना। नवाब साहब ने खीरे की फांकों को खिड़की के बाहर क्यों फेंक दिया? खानदानी रईसों का अंदाज दिखाने के लिए। नवाब साहब को क्या गंवारा ना था? महिला दर्जे में यात्रा करते दिखना। नवाब साहब ने खीरे का स्वाद कैसे प्राप्त किया? तो सूंघकर प्राप्त किया। लेखक ने नवाब साहब से खीरा ना खाने का कारण क्या बताया था? इच्छा नहीं है। लेखक ने खीरा खाने से क्यों इनकार किया दिया? आत्मसम्मान की रक्षा हेतु। लेखक के अनुसार प्रतिकूल क्या था? डिब्बा खाली नहीं था। लेखक कौन सी बात आश्चर्य में डाल देती थी? उपयुक्त सभी। लेखक की पुरानी आदत क्या थी? अकेले में तरह तरह की कल्पनाएं करना। लेखक जो है कनखियों से किसकी ओर देखे थे? नवाब साहब की तरफ। लखनऊ स्टेशन पर कौन खीरे के इस्तेमाल का तरीका जानते हैं? खीरा बेचने वाले। नेक्स्ट है, कहानी के अनुसार किस स्टेशन के खीरे
बेचने वाले खीरों के इस्तेमाल का तरीका जानते हैं? लखनऊ। लखनऊ स्टेशन पर खीरा बेचने वाले खीरे के साथ ग्राहकों के सामने और क्या प्रस्तुत करते हैं? तेल भी, जीरा मिला हुआ नमक, लाल मिर्च की पुड़िया, दोनों हो जाएंगे। नवाब साहब के पास कौन सा खीरा था? तो लखनऊ का बालम खीरा था। नवाब साहब ने किसे खीरे की पेशकश की? तो लेखक को। नेक्स्ट है, नवाब साहब के खीरा इस्तेमाल करने के इस तरीकों को लेखक ने संतुष्ट होने का कौन सा तरीका बताया? ये सभी। सूक्ष्म, नफीस, एब्स्ट्रैक्ट। नवाब साहब ने खीरे के फांक को खिड़की से बाहर क्यों फेंक दिया? खानदानी रईसों का अंदाज दिखाने के लिए। नवाब साहब ने खीरे की तैयारी के बाद उसे क्या किया? खिड़की से बाहर फेंक दिया। नवाब साहब ने खीरे के फाकों में किस प्रकार देखा? सतृष्ण आंखों से। नमक मिर्च छिड़कर दिए गए खीरे के फाकों को देखकर लेखक की क्या स्थिति थी? लेखक उन्हें खाने को लालायित हो रहे थे। नवाब साहब ने खीरे की तैयारी के बाद उसे क्या किया? खिड़की से बाहर फेंक दिया। हम गौर कर रहे थे, हम सब किस लिए प्रयुक्त हुआ है? तो लेखक के लिए। नवाब साहब द्वारा डकार लेना क्या दर्शाता है? पेट भरना। ट्रेन चल पड़ने की उतावली में पुकार रही थी में लेखक ट्रेन की किस स्थिति की ओर संकेत करें? ट्रेन बिजली से चलने वाली थी। लेखक की दृष्टि में खीरा किस वर्ग का प्रतीक है? तो मामूली लोगों के वर्ग का प्रतीक है। नवाब साहब का सासा क्या करना लेखक को अच्छा नहीं लगा? भाव परिवर्तन करना। अनुमान के प्रतिकूल डिब्बा निर्जन नहीं था, यह निर्जन से आप क्या समझते हैं? खाली। नवाब कहाँ के थे? तो लखनऊ के थे। थाली बैठे कल्पना करते रहने की पुरानी नीति किसकी थी? तो लेखक की थी। खीरा लजीज होता है लेकिन होता है शकील, ऐसा किसने कहा? नवाब साहब ने। अकेले सफर का वक्त काटने के लिए नवाब साहब ने क्या खरीदा था? खीरा खरीदा था। मुफस्सिल के क्या अर्थ होता है? केंद्रस्थ नगर के इर्द गिर्द का स्थान। लेखक के अनुसार नवाब ने सेकंड क्लास का टिकट क्यों खरीदा? अकेले में यात्रा का आनंद लेने के लिए, पैसे का किफायती के कारण। खीरे को लेकर नवाब साहब के संकोच का क्या कारण था? नवाब को खीरा खाते देखने से कोई क्या सोचेगा? खीरा एक अपरदार्थ वस्तु होती है, वो अपने लखनवी अंदाज बनाए रखना चाहते थे। खीरा फेंक देने के बाद नवाब साहब ने क्या किया? वे थक कर सो गए। नेक्स्ट है, नवाब को खीरे की सुगंध और स्वाद की कल्पना से संतुष्ट होने का लेखक पर क्या असर पड़ा? ये भी दोनों शब्द हो जाएंगे यहां पर। लेखक ने नवाब साहब के सामने बैठकर आंखें क्यों चुराई? अपने प्रति नवाब की अरुचि देखकर। यशपाल का झूठा सच उपन्यास का लोकप्रियता का कारण क्या है? भारत विभाजन की वेदना का यथार्थ प्रस्तुत है। इनमें से कौन सा उपन्यास यशपाल का नहीं है? तो कब तक पुकारूं। यशपाल ने जेल से मुक्त होने के बाद कौन सा पत्र निकाला था? विप्लव। यशपाल जी का जन्म कब हुआ था? 1903 ईस्वी।
कौन सी कहानी यशपाल ने जेल में लिखी थी? वे दुनिया, वो दुनिया। यशपाल का पहला उपन्यास है दादा कामरेड। यशपाल का पहला कहानी संग्रह है पिंजड़े की उड़ान। यशपाल की आत्मकथा है सिंहावलोकन। यशपाल के कुल कितने कहानी संग्रह प्रकाशित हुए थे? 17। यशपाल का आत्मकथा सिंहावलोकन कितने भाग है? 3 भाग है। यशपाल का जन्म कहाँ हुआ था? तो फिरोजपुर पंजाब में हुआ था। यशपाल द्वारा रचित कहानी मान जाती है 206। यशपाल का पहला उपन्यास कब प्रकाशित हुआ था? 1941 ईस्वी। यशपाल जी का ऐतिहासिक उपन्यास कौन कौन है? तो अमिता और दिव्या दोनों हो जाएंगे। फूलों का कुर्ता रचना की विधा है कुछ, क्या हो जाएगा? कहानी। और कौन सी रचना संस्मरण है? तो क्या होगा? कुछ संस्मरण। यशपाल की आत्मकथा सिंहावलोकन का प्रकाशन वर्ष 1951 ईस्वी। तुमने क्यों कहा कि मैं सुंदर हूं? यशपाल की इस रचना की विधा है कहानी। झूठा सच उपन्यास किसका है? यशपाल जी का है। देश विभाजन को लेकर लिखा गया उपन्यास है झूठा सच। भारत विभाजन पर आधारित उपन्यास नहीं है, झूठा सच है। तमस भी है, आधा गांव भी, लेकिन सीधी सच्ची बातें नहीं है। यशपाल का पहला उपन्यास है दादा कामरेड। यशपाल को 1970 में किस सम्मान से सम्मानित किया गया था? तो पद्म भूषण। किस रचना के लिए यशपाल जी को साहित्य अकादमी पुरस्कार प्रदान किया गया था? तो तेरी मेरी उसकी बात। यशपाल किस काल कवि है? तो आधुनिक काल कवि हैं। यशपाल जी का निधन कब हुआ था? 26 दिसंबर 1976 वाराणसी में, उत्तर प्रदेश में हुआ था। उत्तर प्रदेश के वाराणसी में 26 दिसंबर 1976 को निधन हो गया था। ये था जितने भी आपके बने थे लखनवी अंदाज और उसके संबंधित जो लेखक है यशपाल जी के बारे में। हम लोग बहुत सारा प्रश्न देख लिए, इससे ज़्यादा प्रश्न आपका बनने के चांसेस नहीं है। एक बार तैयारी कीजिए, जोरदार तैयारी कीजिए। आपको इसी टॉपिक से जितनी भी एक दो बार पढ़िएगा ना तो सारे याद हो जाएंगे। पीडीएफ से आपको कम टाइम में कवर हो जाएगा, तो पीडीएफ से पढ़िए, ज़्यादा टाइम बचेगा तो और भी जो भी सिलेबस है उसे भी कवर कर सकते हैं। ओके, जो भी इंटरेस्टेड हैं तो वो पीडीएफ प्राप्त कर सकते हैं, या यूट्यूब पर जितना भी उपलब्ध है ना एमपी टेट वर्क 2 के अंतर्गत सारे आपको पीडीएफ दिए जाएंगे जो कि पेड पीडीएफ होंगे। 7004501486 ये व्हाट्सएप नंबर, इस पर आप कांटेक्ट करके इन्फॉर्मेशन प्राप्त करके देख सकते हैं और परचेस कर सकते हैं, या डिस्क्रिप्शन बॉक्स कीजिए, वहाँ पर सारे के सारे मेंशन किए रहेंगे किस टॉपिक से कितना एमसीक्यू रहेगा, कितना चार्ज रहेगा। तो आप बहुत अच्छा कंटेंट है, आप पूरा यूट्यूब में घूर के भी मैंने ही से परचेस करना पड़ेगा, चाहे मैंने ही वीडियो देखना पड़ेगा, क्योंकि आपको ऐसा सा प्रश्न मैं दे रहा हूँ ना कि कहीं और यूट्यूबर या कोई भी इंस्टीट्यूट नहीं दे पाएंगे। ओके, तो देख लीजिए, या आप यहाँ से बेहतर है तो वहाँ से भी पढ़ सकते हैं। हम ये नहीं कह रहे कि मेरा ही बेहतर है, जिसको जहाँ बेहतर लगा वहाँ से पढ़ सकते हैं। ओके, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग वीडियो।